जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाए तो लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। क्या तुम्हें पता है असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। दोस्तों, आज का ये वीडियो तुम्हारे अंदर पागलपन की आग लगाने वाला है। अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है तो इस वीडियो से एक सेकंड के लिए भी नजरें मत हटाना, वरना तुम बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं तुमसे वो काम करवाऊंगा जिस काम को करने से तुम्हारी रूह कांपती है। आज मैं तुमसे वो सोचने पर मजबूर कराऊंगा जिसे सोच कर न जाने तुम कितना समय बर्बाद कर देते हो। तुम्हें पूरी तरह जिद्दी बनाऊंगा कि कोई तुम्हें झुका ना सके, लेकिन इन सब के लिए तुमको पागल बनना होगा। एक लाइन में कहा जाए तो हाँ, मैं तुम्हें पागल बनाऊंगा। वो पागल नहीं जिसे तुम मरीज के तौर पर देखते हो। मैं तुम्हारे अंदर उस पागलपन को जगाऊंगा जो तुम्हें इस दुनिया के फैसले के खिलाफ जाने का साहस देगा। एक ऐसा पागलपन जिसे न नींद की चिंता होती है, न सुख का लोभ होता है, न माया भटकाती है और न किसी का साया साथ देता है। एक सरफिरे मुसाफिर की तरह तुम्हें जिंदा दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा। क्या तुम्हें किसी पागल इंसान को सड़क पर चलते या अस्पताल में भर्ती देखा है? उस पागल इंसान को जब तुम देखते हो तब तुम्हारे दिमाग में क्या सोचता है? बेशक तुम उसे देखकर दूर हो जाते होंगे, उसे छेड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम है कि वो पागल है। उसे चाहे पागल बोलो, गधा बोलो, बेवकूफ बोलो, निकम्मा बोलो, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक इसी तरह जब तुम अपने कैरेक्टर के अंदर इतना पागलपन भर लेते हो तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। दुनिया की बातों से, गालियों से या तानों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाता, तुम्हें बस अपनी मंजिल और तुम्हारा रास्ता नजर आने लगता है। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की क्षमता बहुत कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर, उसी किस्म का पागलपन जब तुम्हारे अंदर होता है ना, तब तुम किसी भी चीज से नहीं डरते। ना तुम्हें रिया के लेटेस्ट रील से फर्क पड़ता है और ना तुम्हें रात भर जाकर अपने काम करने से कोई फर्क पड़ता है। ना तुम्हें दिन से फर्क पड़ता है और न ही देर रात से। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी धुन से जिसमें तुम खोए रहते हो। अपने सपनों को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। जो देखी है मंजिल, उसको पाने के लिए पागलपन दिखाना पड़ता है। मैं पूछता हूँ, क्या यह पागलपन आशिकी में दिखाना जायज है? क्या यह पागलपन नाजायज हरकतों को दिखाने के लिए जायज है? क्या यह पागलपन बस अपनों से लड़ने या घटिया चीजों को पूरा करने के लिए बोला गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिनकी कहानियों से इंस्पायर होते हैं, असल में वो पागल लोग ही हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास के फेल हुए सचिन तेंदुलकर जी की बायोग्राफी महाराष्ट्र के हिस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है। शायद तेंदुलकर साहब में वो पागलपन ही था जिसने देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया था। श्री कलाम साहब में भी वो पागलपन था जिसने उन्हें एयरफोर्स से रिजेक्ट होने के बावजूद हताश, निराश और हार मानने नहीं दिया और महान साइंटिस्ट की पदवी पर पहुंचा दिया। वैसे तो पागलपन का एक किस्सा सुनना तो बनता है जो आपकी आंखें खोल देगा। एक लड़का जिसे फुटबॉलर बनना था, लेकिन वो दिल की बीमारी और पैर की कमजोरी से परेशान था। वो जैसा कई सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ, जैसे कि डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वो लड़का कभी फील्ड पर नहीं उतर पाएगा और ऐसा हुआ तो वो मर जाएगा। फिर उस पागल लड़के को क्या फर्क पड़ने वाला था? डॉक्टर की बातें उस पर बेअसर हो गई। उस लड़के ने अपने दिल का ऑपरेशन कराया और फिर उतरा मैदान पर और फुटबॉल के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। और आज वो लड़का दुनिया का हाईएस्ट पेड एथलीट है। फुटबॉल के लेजेंड रोनाल्डो मेसी, जिनके दीवानगी दुनिया में इस कदर है कि फुटबॉल के फैंस उन्हें भगवान मानते हैं। अगर ये सब में वो पागलपन की जीत नहीं होती, अगर इन्हें भी लोगों की बातों से फर्क पड़ना शुरू हो जाता, तो ये आज शायद लाखों करोड़ लोगों के इंस्पिरेशन नहीं होते। कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। अगला एक साल, सिर्फ एक साल पागलपन को सौंप दो, अपने किरदार को पागल बना लो। एक ऐसा पागल सरफिरा जो एक नया इतिहास रचने को तैयार है, एक ऐसा पागल जवान जो अपनी कामयाबी को पीछे भागने के लिए तैयार है, एक ऐसा पागल राही जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके रास्ते में कितने कांटे हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कितने विरोधी हैं और कितने अवरोधी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक पागल आदमी एक आर्मी से कम नहीं होता, क्योंकि वो खुद को कभी भी बेचारा नहीं मानता, उसे बस अपने मतलब से मतलब होता है। अगला एक साल जिस भी लक्ष्य को पाने के लिए लगा रहे हो, लगा दो। अगले एक साल तक पीछे मुड़कर मत देखो। अगले एक साल तक इस बात की परवाह करना छोड़ दो कि किसकी सगाई या शादी है, कौन किसकी याद में रो रहा है। इन सभी बातों को एक साल के लिए भुला दो। कौन सो रहा है और कौन किसकी याद में रो रहा है, इन सभी बातों को एक साल के लिए भुला दो। बस एक साल पागलपन के नाम कर दो। शायद इस एक साल बीत जाने के बाद तुम्हारे अगले 100 साल सुधर जाए। शायद इस एक साल का पागलपन वाली मेहनत और शिद्दत तुम्हें इस तरह कामयाब बना दे कि जो गालियां देने वाले लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाए। शायद इस एक साल के पागलपन से तुम इतना कुछ अचीव कर लो जो दूसरे लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते।
किसी भी आंधी तूफान की परवाह किए बगैर इस एक साल को अपनी जिंदगी बनाने में लगा दो। अगले एक साल के बाद जब तुम होश में आओगे तब तुम्हारी किस्मत और कायनात दोनों चमकती नजर आएगी। दोस्तों, मोटिवेशन का पावर हाउस है हमारा MKB मोटिवेशनल चैनल, इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कोई भी चैप्टर मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके जुड़े रहो। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, दबा दो लाइक और सब्सक्राइब बटन को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।